अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ आसमा नासिर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े दावे की, जो कि सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अमरीकी सदर के एक बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। वो बयान क्या है? वो बयान ये है कि उन्होंने कहा है कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग जीत चुका है। उनका कहना है कि ईरान पर हज़ारों हमले किए गए हैं और साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान की नई क़यादत को निशाना बनाकर ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या वाकई अमेरिका जो है वो ये जंग जीत गया है या ये सिर्फ एक ताकत का मुजाहिरा था? आज की इस वीडियो में हम तफसीली तौर पर इसी के बारे में बात करेंगे। फ्लोरिडा में एक बड़े कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी पर एक इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में अपनी इब्तदाई तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। ट्रंप के मुताबिक अब तक 5000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें फौजी तनसीबात, ड्रोन फैक्ट्रियाँ और दीगर अहम मकामात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो अमेरिका अमली तौर पर ये जंग जीत चुका है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं हुई और अमेरिका दुश्मन के मजीद पीछे जाएगा। ट्रंप के बयान का सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल करने वाला हिस्सा वो था जब उन्होंने ईरान की नई क़यादत को निशाना बनाने की बात की। Pretty well shot, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers, which is very hard to reproduce and very hard to get. And usually what we were able to do through great equipment, a lot of smart people, as soon as they sent a missile up from a launcher, we were able to knock out that launcher within a period of 5 minutes or less, accurately right on the noggin. So now we have low-cost interceptors effectively combating Iranian drones, and our B-2 bombers recently dropped dozens of 2,000-pound bombs to destroy missile launchers all over Iran and very deep under Iran. उनका कहना था कि अमेरिका दुश्मन का ताक़ुब करेगा और खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर ईरान की क़यादत अमेरिका या इसके इत्तेहादियों के लिए खतरा बनी रही तो उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। अभी तक ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अमेरिकी सदर के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह उसका जौहरी प्रोग्राम था। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ जाए तो मशरिक़ वस्ता और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका ने बरवक्त कार्रवाई करके इस खतरे को कम करने की कोशिश की है कि ईरान न सिर्फ इसराइल बल्कि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक के लिए खतरा बन रहा था। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब पर भी हमले किए। इनके मुताबिक खित्ते के कई अरब ममालिक ने इस तनाज़ुर में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। अमरीकी सदर ने कहा कि अमेरिका और ईरान की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया है। उनके मुताबिक इस कार्रवाई के बाद ईरानी ड्रोन हमलों में तकरीबन 83% कमी आ चुकी है। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान की बहरी ताकत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है और कई बहरी जहाज तबाह हो चुके हैं। उनका दावा था कि ईरान के कई जहाज अब समंदर की तह में हैं। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि इस कार्रवाई में अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों का इस्तेमाल किया। ये तैयारे दुनिया के जदीद तरीन स्टील्थ बमबार तैयारों में शुमार होते हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर ये तैयारे इस्तेमाल ना किए जाएं तो ईरान अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। ट्रंप ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर ईरान ने आबनाए हरमज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका उसे तबाह कर देगा। आबनाए हरमज़ दुनिया की अहम तरीन तेल गुजरगाहों में से एक है और यहाँ से दुनिया के एक बड़े हिस्से को तेल फराहम किया जाता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो आलमी मईशत पर गहरे असरात पड़ सकते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अमेरिका तेल की कीमतों को कम करने के लिए कुछ पाबंदियां खत्म करने पर गौर कर रहा है। But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. इनके मुताबिक जंग के बावजूद आलमी मईशत को मुस्तहकम रहना चाहिए।
अपने खिताब में ट्रंप ने ईरान पर सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह जैसी तंजीमें ईरान की हिमायत से काम करती हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह ईरान की यही पॉलिसियां हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया भर में नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि ईरान की फौजी ताकत को शदीद नुकसान पहुंच चुका है और जंग जल्द खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ कई माहिरीन का कहना है कि मशरिक़े वस्ता की सूरत हाल अब भी इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। ये भी मुमकिन है कि ये तनाज़ा एक तवील सियासी और फौजी मुकाबले में तब्दील हो जाए।